गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में लेसन 6 संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। तो स्वामी हरिदास जी भारत के एक महान संत थे। वे भारत के महान संगीतज्ञ थे। संगीत को उन्होंने भगवत गीता यानी भगवत भक्ति का साधन बनाया था, यानी भगवान की आराधना का साधन बनाया था। कहते हैं कि उनके रसमय संगीत को सुनकर राधा कृष्ण उनके समक्ष प्रत्यक्ष हो जाते थे, यानी उनके सामने प्रकट हो जाते थे जब वो गाते थे। राधा कृष्ण भी तो नृत्य संगीत और क्योंकि कहते हैं राधा कृष्ण नृत्य और संगीत के बहुत धनी हैं, मतलब उन्हें बहुत पसंद है। अतः उनकी क्रीड़ाओं में रस साकार होता था, इसलिए उनकी गाने में जो था नाच ये जो था गान और नृत्य रस वो सजीव हो सकता था। सचमुच में राधा कृष्ण वहाँ पर प्रकट होते उन्हें सुनने के लिए लीला रस का पान करने वाले रसिक कहलाते हैं, यानी जो भी नाचने और गाने का रस सुख का आनंद लेते हैं उसको रसिक कहा जाता है। स्वामी हरिदास जी को महान रसिक कहा गया है। आनंद लेकर गाते हैं उनको रसिक कहा जाता है। स्वामी हरिदास जी को एक महान रसिक कहा गया है और संगीत की सिद्धि के कारण उन्हें संगीत का अच्छा सा ज्ञान होने के कारण उन्हें गान कला गंधर्व की उपाधि दी गई। गान कला गंधर्व की उपाधि गई, यानी गाने वाला गंधर्व, देवताओं का की तरह गाने वाला। स्वामी हरिदास जी का भारतीय संगीत के महान पुनरुद्धारक थे, यानी संगीत को जन्म देने वाले थे। शास्त्रीय संगीत राज दरबार में राजाओं के पुराने ज़माने में राजाओं के विलास का माध्यम माना गया था और उसे यानी उनके मनोरंजन का साधन माना गया था। उसे स्वामी हरिदास जी ने अपने आराध्य राधा कृष्ण की उपासना में परिवर्तित कर दिया। आराध्य माना जाता था, उन्होंने उसे श्री कृष्ण भगवान की उपासना यानी भगवान की भक्ति में कर दिया। स्वामी हरिदास जी का जन्म 1480 में अलीगढ़ के निकट कोल नामक स्थान पर माना जाता है। स्वामी हरिदास जी उनके जन्म के बाद इस स्थान का नाम हरिदासपुर हो गया। इनके पिता गोस्वामी आशुदेव जी एवं माता गंगा देवी थे। उनके पिता भी अपने समय के प्रसिद्ध संत थे। बचपन से स्वामी हरिदास जी में अलौकिक यानी दैविक गुण प्रकट होने लगे थे। राधा कृष्ण की भक्ति के गीत से वे बचपन से ही गाते थे। वे सदा संगीत में डूबे रहते थे। कहते हैं कि उनका विवाह भी हुआ, परंतु विवाह के बाद उनका अपनी गृहस्थी में कोई ध्यान ही नहीं रहा था। हरिदास जी बड़े होकर वृंदावन की एक सघन हरित भूमि में निधिवन कुंज में आकर भजन साधना करने लगे। निधिवन आपने अगर कोई बार गया होगा वृंदावन, मथुरा वृंदावन, तो वहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं निधिवन में श्री कृष्ण और राधा और गोपियाँ साक्षात आते हैं रात के समय और नृत्य गान करते हैं। इनके त्याग और संगीत की चर्चा तो ये निधिवन जाकर रहने लगे। इनके त्याग और संगीत की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। बड़े बड़े संत उनके दर्शनों के लिए निधिवन के द्वार पर प्रतीक्षा करते रहते थे, यानी वो निधिवन के पास गाते थे। संगीत के क्षेत्र में न जाने कितने संगीतज्ञ स्वामी हरिदास जी को अपना गुरु मानते थे। ऐसे ही शिष्यों में से एक थे प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन। तानसेन के बारे में आप सब जानते ही होंगे, तो जो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से थे। नवरत्नों में से एक थे, बड़े संगीतकार थे। वो भी बादशाह उनके संगीत पर जान देते थे अकबर। तो एक बार सम्राट अकबर ने तानसेन से पूछा कि क्या तुम्हारे जैसा कोई दूसरा संगीतज्ञ दुनिया में और भी है? तो तानसेन ने कहा, बड़ी विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया और कहा, हुजूर, मैं किस गिनती में हूँ? मैं तो बहुत छोटा हूँ। वृंदावन में संगीत के साक्षात स्वरूप परम वीतराग संत स्वामी हरिदास जी रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि वृंदावन में तो स्वामी हरिदास जी रहते हैं। वे मेरे संगीत के गुरु, उनसे मैंने संगीत सीखा है। उनके सामने संगीत में मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो स्वामी हरिदास जी को बुलाया जाए। फिर राजा ने जब ये सुना अकबर ने, तो उन्होंने कहा स्वामी हरिदास जी को बुलाया जाए। अकबर ने बड़े कौतूहल से तानसेन से पूछा, तो नहीं हुजूर, तानसेन ने कहा, नहीं हुजूर, वे सभी प्रकार की इच्छाओं से ऊपर हैं। वे पहुँचे हुए संत हैं। भला दरबार में उनको बुलाना क्या उचित है? उनके दर्शनों के लिए तो हमें खुद वृंदावन ही जाना होगा, वो भी राजकीय वेश एवं सम्राट होने का अभिमान छोड़कर। मतलब वो भी वेश बदल कर जाना पड़ेगा और ये नहीं बताना होगा कि आप वहाँ के सम्राट हैं। तानसेन ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। पहली वीडियो आज ख़त्म होती है। सेकंड वीडियो मैं कल भेजूँगी आपको।